शादी ब्याह में पड़ाका मत फोड़ो, पैसा बचाओ। डीजे मत बजाओ। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता ना, अगर शादी में पड़ाका फोड़ना जायज होता तो जब हम लोग सब काम करते हैं, निकाह हम पढ़ाते, खुतबा हम देते, ईद बकरीद में हम पढ़ाते, अकीका मर मिलाद सब हम लोग करते हैं, तो शादी में पड़ाका फोड़ने आपको हम लोग देते? जब सवाब है तो फिर आप क्यों फोड़ेंगे? हम मौलाना है, हम फोड़ेंगे। जब सब काम हम करते फिर आपको क्यों फोड़ने देते? आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं। आपका पड़ाका में 10 ने की, मेरा बम में 100 ने की। हम लोग तो झोला में डायनामाइट भर के जाते, समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत चले जाते। जब सवाबे लेना है फिर काम का है, काम का है लेंगे, फिर पड़ाका 10 टकवा 5 टकवा का है खरीदेंगे, 2-4 गो बम लेके जाएंगे। एक बम मारेंगे बड़का समझी घर पूरा चौरस, एक बम छटका समझी घर पूरा चौरस, 2-4 गो डायनामाइट गांव में उड़ा देंगे, सीधे जन्नत में। तौबा कर। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समझी पीठ में क्यों नहीं? तौबा कर। और शादी ब्याह को 4,000 खानी में दे दो, इमाम का पैसा नहीं देगा। अरे इमाम ही की वजह से वो शादी होती, कितना ताम झाम कर लो, जब तक बेटा बेटी लड़का लड़की को इमाम इजाबो कबूल ना करा दे वो एक जगह नहीं बैठ सकती है। ना लड़का लड़की सामने बैठ सकती, लड़की लड़का के सामने। जब इमाम जाके दोनों को मिलाते हैं, आप लोग तो खाली खाते हैं, बम फोड़ते हैं, हम ही लोग मिलाते हैं, हम ही लोग जाके मिलाते हैं, और हम ही लोग को पैसा बाकी रहता है, नहीं देते। दूल्हा लोग सब पड़ाका फोड़ के डीजे बजा के सब भाग जाता है। दूल्हा देखेगा चौकी में बैठ के, जैसे बीमारी मुर्गी नहीं जमती वैसे जप रहा है। 1-1:30 बजे रात 2-4 को कुकुर भूख रहा है, दूल्हा चमक के उठ रहा, क्या हुआ रे? मतलब कुछ नहीं हुआ, कुकुर भूख रहा है, बैठो। सब भाग गया। अब 1:30 बजे रात इमाम साहब रजिस्टर लेके गया है, अब वहाँ कोई नहीं नजर आ रहा, खाली दूल्हा है, उसका 1-2 मेहमान कुटुंब उसके बहनों से बैठल है, और दूल्हा चुपचाप उल्टल। इमाम साहब उठा के बैठाया, बेटा बैठो, निकाह टाइम हो गया है, अब निकाह पढ़ना है, सुन्नत अदा करना है। तो लड़का उठ के बैठ गया, इमाम साहब रजिस्टर सब सामने रखा, बोला बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने 5 लाख तो लिया, अब ला करते हो, कलमा पढ़ो। बोले जुबान नहीं उलटती है, बोले तुमको उल्टा देंगे बेटा, पढ़ना नहीं बोल पाता। एक जगह इमाम साहब पढ़ाए, बेटा पढ़ो यू ही, बोलो होई होई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा न पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, मैदान में पहुंचा, शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा, सजदा बचाया, मैदान में गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। अरे तेरा बेटा कौम की एक बेटी बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। खाली नोट देखते हो, कौन देगा KTM गाड़ी, मोटा ढेर, लड़का है 35 किलो और गाड़ी है 1.5 कुंटल, लेके दौड़ता है, खेत में मुड़ जाता है। दूसरे का पैसा, दूसरे की गाड़ी, बेटा तेरा है, अब तुम मांगते हो बेटी बाप से, इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, बेटा तेरा है, पलंग दे रहा है बेटी बाप, सो रहा है तेरा बेटा, गाड़ी दे रहा है बेटी बाप, चला रहा है तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी बेटी बाप खरीदे, सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर। रिश्वत है रिश्वत, जैसे चोरी करना हराम, वैसे बेटी बाप से रिश्वत मांगना हराम। हराम
बोल होगी न चेहरे पे रोशनी हो। 3-3 लाख मांगता। इधर क्या रेट है बेटा का? 5 लाख। सोच के देखिए कितना बेशर्म बेटा बाप है। 5 लाख बेटी बाप से मांगते हो, शर्म नहीं आती? तेरा बेटा एकदम निकम्मा है, खत्म है। 5 लाख सोच के देखिए, एक बेटी बाप परेशान होता है, 3-4 बेटी रह जाती है। 5-5 लाख बेटी बाप से लेते हो। पलंग, गोदरेज, अलमारी, चेयर, कुर्सी, चूल्हा, कितना बड़ा फकीर बेटी बाप से खाली लकड़ी और पुआर मांगी है। कुछ दिन के बाद चावलों मांग लेगा। इतना बड़ा फकीर तौबा कर, रमजान में रोजा दे रखा और बेटी बाप से रिश्वत मांगते हो। तूने तरावी भी पढ़ी, फिर रिश्वत खाते हो। तुम जुमा पढ़ने जाते हो, फिर रिश्वत खाते हो। सर पे टोपी पहनते हो, हराम खाते हो। चेहरे पे दाढ़ी रखते हो और फिर रिश्वत का पैसा लेते हो। तो मुसलमान है, रिश्वत हराम। बेटी बाप तिलक देता है ना 3-5 लाख, वो रिश्वत है, रिश्वत हराम। अब वो पैसा खाते हैं और साथ में हम लोगों को भी खिलाते हैं। अपने तो खा लिए, हम लोगों को भी खिला रहा है। अच्छा ये तो सुनिए, ड्रीम 11 में पैसा लगा के रमजान में तरावी पढ़ रहा था और 10 रकात पढ़ के फिर मोबाइल फंसा के नहीं फंसा बेटा, वो नहीं फंसा, तुम फंस गया। ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति ख्वाब देख रहा था और सुबह उठा घर में कोलगेट के ठेकान क्या देखा? अब वो पैसा दे रहा है। तिलक का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, जुआ का पैसा हम लोग को खिला के आप लोग भरभरा दिए। अब हम लोग फूंकते भी तो सब नहीं होता। अभी एक जगह गए थे, बोल झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा बचवा फूंक दीजिए। मैंने लाओ, हल्का हल्का बचवा रो रहा था, ठीक फूंके बचवा चिल्लाने लगा। मुझे झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। बोले अब क्यों फूंकेंगे, तुम भी रोएंगे। अभी तो बचवे रो रहा है, अब बचवा मैयो रोगे। बोला कहा हुआ झारखंडी बाबा? बोला तिलक का पैसा 5 लाख लिया था, हमको खिला दिया। 40 दिन असर खत्म। तो आप तौबा करो, बेटी बाप से रिश्वत मत मांग, खुदा के वास्ते। हजरत मुफ्ती साहब, और वो पैसा ले करके कितनी बदमाशी करता है पता है? 25 को स्कॉर्पियो करेगा, 25-30 को गाड़ी करेगा। यार जो दूल्हा जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया है, शादी के दिन कटिहार से शेरवानी मंगा के पहना है, फूल माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। पैसा दूसरे का, अपना तो पैसा है नहीं। बेटी बाप का पैसा पूरा खर्चा कर रहा है। 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, 20 ढास भूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। बोल क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई इसी तरह। जो मुसलमान जलसों में आए हो, पूरे इलाके में, अहमदपुर इलाके में पैगाम दे दो कि शादी ब्याह पे जिस बाराती से डीजे पड़ाका लेके जो दुल्हा आए, ऐसे दुल्हा को बोरा में भर के गाछ में टांग निकाह पढ़ाना। पड़ाका लेके आते हो, डीजे लेके आते हो, शर्म नहीं आती है? ऐसे नाच कूद, और उसमें भी 10-15 को पियंकर मताल साथ में आता है, ऐसे नाच कूद करके आता है। इतना खर्चा करके मुसलमानों, ये पड़ाका, ये डीजे इलाके से बंद होना चाहिए कि नहीं? अरे बंद होना चाहिए। जिस बाराती में जो बेटा बाप अगर पड़ाका लेके जाए डीजे, उस बाराती को बहिष्कार कर दो और दोनों बाप बेटा को टोटो में बैठा के भेजे। हाथ उठा के तौबा कर, ना खुद घर में बजा, ना तू बजा, ना किसी को बजाने दे। आज तेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। हे मुसलमानों, तुम बहुत आराम से रहते हो। अरे
फिलिस्तीन के उन मजलूम बच्चों से पूछ जिनकी माएँ कहती है हम रात में पेट भर के दूध पिला के बच्चों को सोती हूँ, पता नहीं इजराइल का बम मेरे बिल्डिंग पे आके गिरेंगे, मलबे में दब के मर जाएंगे, मेरा बच्चा दोबारा दूध ना पी सकेगा। माएँ रात भर बच्चे को पेट भर के दूध पिला के सोती है। उन खातून को लाख सलाम। जो लड़कियां कहती है मौलाना जब मैं सोती हूँ रात में तो नकाब लगा के सोती हूँ, पता नहीं इजराइल का नापाक बम गजा के बिल्डिंग पे गिरे और मैं दब के मर जाऊंगी तो मेरा लाश कोई मुसल्मान निकालने के लिए आए तो कोई गैर मर्द मेरा चेहरा ना देख ले, इसलिए रात में नकाब लगा के सोती। मुसलमानों गौर करो, माँ चली गई, बाप चला गया, एक एक बच्चे सड़कों पे रोड पे जाके भूख से बिलक बिलक के तड़प तड़प के जान दे रहा है। पूरे दुनिया के 57 देश के नामर्दी हुकूमत घुंघरू पांव में बांध के इस्राएल के बच्चों का तमाशा देखने वालों, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तू भी उसी आग में जलोगे। आज तुम तो हुकूमत के नशे में जबान बंद करके रखे हो। अरे इस्लाम मिटाने वाले पूरी दुनिया से मिट गया है। अगर इस्लाम मिटना होता अबू जहल चला था, उतबा चला था, शैबा चला था, कारून फिरौन शद्दाद सबने इस्लाम का पीछा किया, तब से इस्लाम चला है, तब से पीछा किया है, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा है। तू मत घबरा, तू मत घबरा, तू नबी के कलमा पढ़े हो, कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत इस्लाम, इस्लाम, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन झारखंड के बाबा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थक गए क्या? आप लोग थक गए? कितना आदमी नहीं थके हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने नूरी कॉन्फ्रेंस में बैठ के दोनों हाथों को उठाया है मौला, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। हम 12 बजे रात के बाद दुआ दे दिए। शव्वाल का चांद है, ईद का चांद है, अगर दुआ कबूल हो गई तो जितने लोगों ने हाथ उठाया सभी मक्के मदीने के मुसाफिर बन जाएंगे। लेकिन जो लोग हाथ नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, पछताया होगा, या अल्लाह बाबा ने दुआ दे दिया, हम ख्याली में बैठे रह गए। अगर एक चांस दे देता तो अब की हाथवा जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, दे दे एक चांस, अरे दे दे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जुमा 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 2-2 रकत पढ़ेगा और ऐसे पढ़ेगा, बीवी से कपड़ा खोजेगा, ये जुमा में कुर्ता कहाँ है, मेरा पजामा कहाँ है, मेरी टोपी कहाँ है, लगता है मक्का नहीं, मैं जुमा नहीं मक्का जाएगा। 2 रकत पढ़ने जाएगा, बीवी परेशान होती है, इन लोग क्या परेशान है। मेरी माँ बहने, आपको जुमा पढ़ने नहीं जाना ईदगाह। ईदगाह में ईद की नमाज आपको नहीं पढ़ना मना है, जुमा के दिन जुमा पढ़ना मना है, नहीं जा सकते हो। ईद के दिन ईद की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हैं, ईद के लिए जमात शर्त है, औरतों को जमात मना है। आप ईद में भी नमाज नहीं पढ़ो, औरतें ईद में नमाज पढ़ लेती है, नहीं, ईद में नमाज आप नहीं पढ़ सकते। आप बकरीद में भी नहीं पढ़ सकते, आप जुमा के दिन भी जुमा नहीं जा सकते, आप मजार भी नहीं जा सकते, मजार भी जाना आपके लिए मना है। आप कब्रिस्तान भी नहीं जा सकते जनाजे के पीछे, कहेगा झारखंडी बाबा आप तो सब मना कर दिए, मजार मना कर दिए, ईदगाह मना कर दिए, मस्जिद मना कर दिए, कब्रिस्तान मना कर दिए, सब सवाब तो मर्दों को मिलेगा, हम लोगों को कहाँ मिलेगा? ये एतराज कर सकती है कि नहीं औरतें? तो मेरी माँ बहने एक बात सुन ले आप लोग, आपको मजार नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना है, आपको लड़ाई के मैदान नहीं जाना है, कारोबार के लिए बाहर नहीं निकलना, आप घर पे रहना, घर में अच्छी लगती है। शोहर बाजार से, मजार से
जनाजे से आए वापस, तेरा काम है। सुने मेरी माँ बहन, तू मत जाना। शोहर जाएगा जुमा पढ़ने, काम करने, खेत जाएंगे खेती करने, मजदूरी करने, परदेश से घर आएंगे, कहीं से आएंगे। शोहर ठीक घर में आने का टाइम हो गया कि मेरा शोहर मगरिब में आता है, 7 बजे आता है, 6 बजे आता है, 5 बजे आता है, 2 दिन के बाद आता है, 7 दिन के बाद आता है। जो ही शोहर का आने का टाइम हो जाए, ठीक शोहर घर में घुसे, तू सब काम छोड़ दो। शोहर आया, थोड़ी देर काम छोड़ दो, गिलास को तलाश करो, गिलास को खोजो, एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ना, शोहर के पास जाना और दोनों हाथों से शोहर का चेहरा यानी शोहर का मुंह देख लेना, और हो सके तो मुस्कुरा करके शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना और थोड़ी देर अपने शोहर के बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है, उस बीवी के नामा अमाल में जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देती है ना, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। क्यों जाएगी वो यहाँ वहाँ? सिर्फ एक गिलास पानी दे देना, हो सके तो मुस्कुरा के देना, हो सके तो चेहरा देख के दे देना। हम लोग को बहू सब देती है चेहरा देख के, हम लोग को बीवी सब मुंह देख के देती है। दोनों हाथ से देगी, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात बारसोई ऊपर की बात, यहाँ बहू बेटी सब ठीक। एक गिलास पानी शोहर को नहीं देगी, और बल इस्लाम खतरे। थोड़ी देर सुने मेरी माँ बहने, आपको ऐसा नहीं कि आप घर में रहे, आप अपने घर में रहना तो बन संवर के रहना, घर में रहना तो माथा का चूल को बाल को सवार के रखना, घर में रहना तो कान में बाली पहन के रहना, घर में भी रहना तो हाथ पे चूड़ी पहन के रहना, घर में रहना तो चेहरा सजा के रहना। यानी जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, जैसे काजल लगाती है गुनाह नहीं है, पाउडर लगाती हो गुनाह नहीं है, माथा का बाल चूल को संवारना गुनाह नहीं है, कान में बाली पहनना गुनाह नहीं है। जितना बन ठन के रहोगे, जितना सज धज के रहोगे, शोहर के नाम पे किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। बोल मेरी माँ बहने, गुनाह थोड़ा है, लेकिन ये आजकल के दौर की बहू बेटियां घर में रहेगी भूत के तरह, घर में रहेगी चहचोर के तरह, घर में रहेगी किचली जानते हो डाकी उनके तरह। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो ईद में जो कपड़ा नहीं पहनी है, उससे खतरनाक कपड़ा शादी में निकालेगी, और 3 बजे से तैयारी शुरू, कभी ये कपड़ा देखे कभी वो कपड़ा निकाले, और जाने से 1.5 घंटा पहले रगड़ना फंसना शुरू। 1.5 कोट पहले पोत लिया, फेरन लवली अलग, विको टर्मरिक अलग, मेला केयर अलग, फेस फेयर अलग, आँखियाँ में लगाने वाला अलग, चमकने वाला अलग, ऐसे पल सवर के जाती है, लगता है कि इसी को देख लेंगे सब। जहाँ श्रृंगार करना है वहाँ नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत के तरह। और जब गैर मर्दों के यहाँ दिखाना है शादी घर में, मोबाइल लेके जाती है, वो सज धज के वो कपड़ा। अब घर शादी घर में जाओ तो देखना कि वहाँ गेट में पर्दा है, जिस कुर्सी में बैठाएगा वो कुर्सी में पर्दा है, लेकिन जो बहू बेटी गई है वो बेपर्दा है। बोल, तू अंग्रेजों का तरीका अपना लिया, अरे मोबाइल और जाके मलमा खड़ी होके सेल्फी लेती है, और मुंह है कुल्फी कर, सेल्फी ले ले और मुंह है कुल्फी कर। गैर मर्द सब देखे, जो औरतें दुनिया में शोहर को श्रृंगार करके दिखाए 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और वही श्रृंगार गैर मर्दों के दिखाने की नीयत हो, कल मैदाने महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने,
तू शादी घर जाना तो चेहरा भी ढक के जाना, मुंह पे तो पट्टा बांध के जाना। ऐसे जाती है वाह रे मुसलमान, आप भी चुपचाप हो और सुने माँ बहने, तू शोहर के पांव दबाना कहीं मत जाना। पानी देगा तो जिहाद का सबब, श्रृंगार करे तो नफल नमाज का सबब, और शोहर के बिन बोले पांव दबा दे तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने का सबब। बोल, सिर्फ शोहर का पांव दबाने में ये सबब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धौल है। ये लोग आप लोग ठीक ठाक है, ये सब कटिहार के ऊपर कहे सुभान अल्लाह। तो यहाँ फरमाइश किया था कि हजरत इलाके में गुर्बत भी है, गरीबी है, किसान है, लेकिन शादी का बहुत ज्यादा खर्चा करता है। मौलाना मौलवी की तनख्वाह, इमाम की तनख्वाह आप लोग नहीं बढ़ाते। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 12 से 15 हजार एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन क्या देते हो इमाम को? 6,000, 7,000, 8,000। भारत में 1947 से पहले अंग्रेज इतना नहीं जुल्म किया था, सताया था जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताते हो। 24 घंटा ड्यूटी करा के 5-6 हजार 7 हजार तनख्वाह देते हो ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे आप? इन मौलाना मौलवी इमामों को 6-7 हजार में खटाते हो और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। एक अंग्रेज जाके पादरी से पूछ, एक गुरुद्वारे में एक पादरी से पूछो आप कितना कमाते हो महीने में? वो कहता 80-90 हजार रुपया कमा लेता हूँ मैं गुरुद्वारे में बैठकर। एक मंदिर के पुजारी से पूछ कि आप मंदिर में बैठ के कितना कमाते हो? 1 लाख कमा लेते हैं। एक जाके एक चर्च वाले से पूछ आप कितना कमा लेते हो? लाख रुपया कमा लेते हो। एक मस्जिद के इमाम से पूछ आप कितना कमाते हैं? बस 7,000 तनख्वाह है, उसमें 6,000 देता है, 1,000 बाकी। इस्लाम खतरे में। तुमने वो गांव में कोई इमाम रखा 6,500 रुपया तनख्वाह देता था, उसमें भी 500 बाकी रख लेता था। तो इमाम साहब डेली मांगता, सदर साहब पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा कौड़ी नहीं, टका कौड़ी नहीं है। इमाम साहब सदर साहब बोलते का कर लड़कों से बाहर गया, आने दो ना, पैसा आपका दे दे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए, 2-4 सप्ताह मांगे, 2-4 महीना होते थे एकदम एडवांस में 5,000 जमा हो गया। इमाम साहब सोचा कि कितना मांगेंगे, सदस्य भी उसी तरह ठिठाता टाइप का है, चलो थोड़ा आज ही हम फैसला कर लेते हैं। जुमा के दिन इमाम साहब चुपचाप रहे, नहा धो करके इतर खुशबू लगा के हुबा जुबा पहन के 11:30 बजे जाके मेंबर पर एकदम बैठ गए। लोग परेशान, इमाम साहब का प्लान क्या है? कहा बेटा प्लान तो बताएंगे, बकिया पैसा रखा है ना, आज पता चलेगा। इमाम साहब जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, 2 रकत के जुमा में नियत किए, और जो 2 रकत की नियत करके पूरे गांव के लोग गए थे। नियत करके जब इमाम साहब 1 रकत नमाज पूरी किया, जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब उठ के नहीं रहे। अब 2-4 को बूढ़ा आगे बैठा खड़ा था, रुकू में उसका हाथ पांव जब कवरेज से बाहर होने लगा, हिलने लगा, तो पूछ रहा कि इमाम साहब है कि नहीं? अरे इमाम साहब कहाँ गया? अरे बोला क्या हुआ? बोल कमर बहुत तड़तड़ा रहा, नहीं बचेंगे, जल्दी उठा। तो इमाम साहब बोला कि एक आदमी बोला इमाम साहब मतबा उठे भी कि नहीं उठे भी हो? तो इमाम साहब पीछे घूम के बोला कि बकिया पैसा दे भी कि नहीं दे भी हो? तो कहने मतलब है कि इतना मत सताओ कि इमाम को मजबूर में रुकू में बैठ खड़ा कर देना पड़े। इसलिए जरूरी है कि इमाम की तनख्वाह का ख्याल रखा जाए।